This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. Our contact number is +917696734256. So let's see this reading part C. Now the question is, what point is made about the checklist in the third paragraph? तो checklist के बारे में third paragraph में क्या? अब देखो रीडिंग पार्ट बी और सी में टेक्निक चेंज नहीं होती, टेक्निक सेम है, बस वहां पे 3 ऑप्शन की बजाय 4 ऑप्शन आ गए। और पैराग्राफ बी पार्ट में ऊपर ही दिया होता है, अब पैराग्राफ इकट्ठा हो गया सी पार्ट में सारे पैराग्राफ, लेकिन कोई फर्क थोड़ी है, मल्टीपल चॉइस तो मल्टीपल चॉइस है ना, टेक्निक्स में कभी फर्क नहीं आएगा। तो टेक्निक विल ऑलवेज स्टे द सेम। व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट द चेकलिस्ट इन द थर्ड पैराग्राफ? थर्ड पैराग्राफ की चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट के बारे में थर्ड पैराग्राफ में क्या पॉइंट दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अब हम थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे कि चेकलिस्ट के बारे में क्या कहा गया है। तो थर्ड पैराग्राफ है ये, थर्ड पैराग्राफ 1 2 3। प्लीज साइलेंट कर लेना जहां से वॉइस आ रही है। इन 2013 Dixon Woods and the colleagues published a study evaluating the use of surgical checklists introduced in the hospital to reduce the complication and deaths during the surgery. सर्जरी के टाइम ताकि डेथ ना हो और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मैम प्लीज कहीं से थोड़ी सी वॉइस आ रही है, प्लीज साइलेंट कर लो। जो कह रहा है कि 2013 में डिक्सन वुड ने एक स्टडी की जिसमें इवेल्युएट किया गया सर्जिकल चेकलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया हॉस्पिटल में। चेकलिस्ट क्या होती है, जैसे हमें होता नहीं, हम होटल्स में जाते हैं, हाँ जी ये वाला काम हो गया, आपको डिनर करवा दिया, आपको ब्रेकफास्ट करवा दिया, आपको खाना खिला दिया है, आपका बेडरूम साफ कर दिया। तो चेकलिस्ट का मतलब चेकलिस्ट को फॉलो करना। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है कुछ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पब्लिश्ड स्टडी इवेल्युएट हुई थी सर्जिकल चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस इन द हॉस्पिटल ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। हर रिसर्च, लेकिन हमारा क्वेश्चन है चेकलिस्ट के बारे में क्या कहा गया है। तो हर रिसर्च फाउंड दैट चेकलिस्ट मे हैव लिटिल इम्पैक्ट, लिटिल का मतलब बहुत कम, एंड इन सम सिचुएशंस माइट इवन मेक द थिंग्स वर्स, और कुछ सिचुएशन में तो चीजों को खराब कर देती है, मतलब चेकलिस्ट का कोई फायदा नहीं है। द चेकलिस्ट समटाइम्स इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क, चेकलिस्ट के आने से और रिस्क आ गए। नर्सेज वुड यूज द चेकलिस्ट एज बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइजेस, जैसे हम नहीं करते ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, ये भी, तो नर्सिस को लगता है भाई ये कोई काम थोड़ी, ये तो बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइजेस है, टाइम पास करने का तरीका है। दे वुड टेक द बॉक्स टू से दैट द पेशेंट हैड देयर एंटीबायोटिक्स व्हेन देयर वर नो एंटीबायोटिक्स इन द हॉस्पिटल। तो ऐसा भी करते हैं नर्सिस, नर्सिस नहीं मतलब बाय चांस हो जाता है कि बॉक्स पे टिक कर देती है, हाँ जी हमने पेशेंट को एंटीबायोटिक दे दी है, और जबकि हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक थी नहीं थी। तो मतलब चेकलिस्ट का कोई फायदा नहीं है। They also reinforced the hierarchies. Nurses had to try to get surgeons to do certain tasks, but the surgeon used the situation as an opportunity to display their power and refuse. कुछ ऐसा भी होता है चेकलिस्ट में कि आपने सर्जन से ये काम करवा लिया, लेकिन सर्जन अपनी पावर को यूज करते हैं और कहते हैं चलो भाई एक चेकलिस्ट हमारे सामने मत लेके आ, कहीं और जाके दिखाना। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये पैराग्राफ ये कहना चाहते हैं चेकलिस्ट के बारे में कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं है। तो अब हम अपना एलिमिनेशन मेथड, हॉस्पिटल स्टाफ समटाइम्स फॉरगेट टू कंप्लीट दैट, वो हॉस्पिटल स्टाफ अपना काम भूल जाता है लेकिन चेकलिस्ट पे टिक लगाना नहीं भूलता। तो भूलता तो कभी नहीं है, फॉरगेट तो कभी नहीं करता। नर्सेज एंड सर्जन्स आर बोथ रिलक्टेंट टू डील विद देम, ये थोड़ा सा कह रखा था। दे आर एन एडिशनल बर्डन ओवर द ओवरवर्क्ड नर्सिंग स्टाफ, ऐसे ओवरवर्क्ड की कोई बात नहीं की है। द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग ऑन देम डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट रियलिटी, तो वो सच्चाई नहीं दिखाती कि हमने टिक टिक लगा दिया, लेकिन कई बार सच नहीं होता, कई बार एंटीबायोटिक्स पड़ी नहीं होती, तो हमेशा सच्चाई नहीं दिखाती। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन शुड बी द आंसर। मैं बी और डी में कंफ्यूज हूँ, बट आई थिंक डी इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो उन पे रिकॉर्ड की जाती है वो हमेशा रियलिटी नहीं दिखाती, क्योंकि कई बार एंटीबायोटिक्स ऐसे टिक कर देते हैं कि दे दिया, पर एक्चुअल में तो एंटीबायोटिक्स दिया ही नहीं। डी है सर। डी है आंसर। ए है या डी है? सर डी। हाँ डी है फॉर दिल्ली सर। मेरे को लगा आप ए कह रहे हो, मेरे को भी लगा ये तो हो ही नहीं सकता। सो अगेन बड़ा सिंपल है कि भाई जो दिया है उसको पढ़ो, आराम से करो। अब मैं बी और डी में कंफ्यूज था, क्योंकि उसमें क्या रखा था, डॉक्टर भी नहीं भरते, नर्सेज भी नहीं भरती, इसलिए वो रिलक्टेंट होते हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। पर मेन बात यही समझो कि ओवरऑल ये बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है वो हमेशा सही नहीं होती। कहने का मतलब कई बार वो टिक लगा देते हैं पर वहां पे एंटीबायोटिक्स थी नहीं, तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन वहां पे टिक लगाई है वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। तो ओवरऑल ये कहना चाहता था। अगेन एनी अदर क्वेश्चन?